नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राधा कृष्ण आपका स्वागत करता हूं। हमारे बहुत सारे गौपालक मित्र या हमारे जो पशुपालक हैं, बार-बार एक शिकायत करते हैं कि जब उनकी गाय बैठती है या खड़ी होती है, तो पीछे से डिस्चार्ज करती रहती है। उसके जो वजाइना का भाव है, जो उसका पिछवाड़ा है, उससे वो मवाद गिराती रहती है। इसलिए वो कहते हैं कि इससे वो गर्भ धारण नहीं करती है। वो कहते हैं हमने कई बार गर्भाशय की सफाई भी कर ली, लेकिन ये समस्या उसकी जाती नहीं। इसलिए बहुत सारे मित्र तो उसको क्रॉस कराने से, उसको एआई कराने से डरते हैं कि वो कहते हैं इससे उसका जो वीर्य है, जो वो सीमन रखवाते हैं, वो बाहर आ जाता है। तो उसको लेकर बहुत परेशान रहते हैं। तो उस एक सब इस संबंध में मित्रों को जो गाय की डिस्चार्ज को लेकर, गाय के इस मवाद को लेकर परेशान हैं, उनको लगता है कि उनकी गाय की जो गर्भाशय है, जो बच्चेदानी है, उसमें मवाद पड़ गई है, उसमें इन्फेक्शन हो गया है और अब वो बच्चा ग्रहण नहीं कर पाएगी। क्योंकि कई तरह के इलाज कराते हैं, कई बार इधर-उधर के डॉक्टरों को पकड़ के वो गर्भाशय की सफाई भी करा देते हैं। तो इन मित्रों को कुछ बातों की जानकारी लेनी आवश्यक है। पहली चीज़ तो ये है कि गाय और भैंस में डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि भैंस की जो हीट है, जो उसकी एस्ट्रल पीरियड है, वो खास सीजन में ही आता है, जब मौसम में बदलाव आता है। जैसे कि जब गर्मियाँ थोड़ी घटने लगती हैं, जैसे कि क्वार कार्तिक में, तब भैंस ज़्यादातर हीट पे आना शुरू करती है। 2-3 महीने वो हीट पे रहती हैं, तो कंसीव होती रहती हैं। उसके बाद वो अगले जून-जुलाई में जाके 10 महीने के बाद बच्चों को जन्म देती हैं। भैंस के साथ में थोड़ा अलग है। भैंस जब पूरी गर्मी पड़ रही हो तब भी हीट पे आ जाती है। भैंस भैंस तो एक एक अंतराल पे ही हिट पे आती है, लेकिन गाय तो 21-22 दिन के सर्कल पर हिट पे आती रहती है। यद्यपि उसे कंसीव करने की जो दर है, वो विभिन्न मौसमों अलग-अलग रहती है। इसका भी सीधा प्रभाव वातावरण के तापमान से रहता है और ऐसे तापमान में उसको आप उष्ण यानी कि गर्मी पैदा करने वाला आहार दे देंगे तो और मुश्किल है। इसलिए कहा गया है कि गाय को, भैंसों को गर्मी के दिनों में बाजरा, ज्वार, अलसी ऐसी जो चारा है वो नहीं देना चाहिए, क्योंकि इससे उनके शरीर में गर्मी पैदा होती है और कंसीव करने की, गर्भ धारणे की क्षमता घटती है। इसीलिए सामान्यतः गर्मी के ऋतु में उसके लिए चरी, हरी मक्की, बरसिम ऐसी हरी चारे की उपलब्धता होनी बहुत आवश्यक है। इससे दूध तो बढ़ता ही बढ़ता है, उसका गर्भ धारण करने की क्षमता बढ़ जाती है। तो ऐसे मित्र जो अपनी गाय-भैंस की डिस्चार्ज को लेकर परेशान हैं, खास करके गायों की वो जो मवाद को लेकर परेशान हैं, उनको परेशानी की आवश्यकता नहीं। जब भी आपको लगे कि आपकी भैंस, आपकी गाय से मवाद आ रही है या डिस्चार्ज हो रहा है, तो आप एक काम करें, बहुत अच्छा छोटा-सा काम है कि आप उसको 1 इंजेक्शन 2.5 एमएल का रिसेप्टर लगवा दें। उसको चाहो तो 8-10 दिन के बाद फिर रिपीट कर दें। इससे क्या होगा कि इससे ये होगा कि उसका जो डिस्टर्ब हीट सर्कल है, उसका जो जो मादक जो चक्र की गतिविधि जो अनियमित हो रही है या कुछ खा लेने से, क्योंकि कई चीज़ों के खाने-पीने से भी जैसे हम कहते हैं कि हमारे पेट में यदि कुछ ऐसा पदार्थ चला जाए जो अपचित है, पचता है, तो हमारा शरीर निश्चित रूप से उसे बाहर निकालने की कोशिश करेगा। पहले तो हमें उल्टी आने की प्रयास हो जाएगा, यदि उल्टी को हम बचा गए, उल्टी की जगह से वो नीचे चला गया, तो फिर दस्त लग जाएँगे, तो बार-बार हमें लैट्रिन के लिए भागना पड़ेगा। यही यही कार्यक्रम, यही प्रक्रिया पशु भी अपनाते हैं। पशुओं को तो आपने देखा होगा, आदमी को भी अभी तो हमने प्रक्रिया बदल दी है। बहुत लोग थे जब उनको लगता था कि अपचित हो गई है, तो उँगली गले में डाल के वो अपने आमाशय को खाली करने की कोशिश करते थे। अब हमने प्रक्रिया बदल दी है। अब तो डॉक्टर लोग कहते हैं यदि ऐसा है तो उसको रोक दो, उसके लिए इंजेक्शन लगा दो। यदि गोली से नहीं रुक रही है उल्टी आपकी, तो तत्काल उसको इंजेक्शन दे दो कि उल्टी ना कर जाए। ये पशुओं के साथ भी करते हैं। पशु को जब भी लगता है कि उसने कुछ ऐसा आहार खा लिया, जो उसके लिए योग्य नहीं है, वो पचा नहीं पाएगा, तो वो तत्काल उसके मुँह से निकाल देता है या फिर दस्त के रूप में बाहर आता है। तो तो ऐसे ही जो गर्भाशय है, जो बच्चेदानी है, यदि उसमें कुछ ऐसा तत्व चला जाए, कोई ऐसा भारी पदार्थ चला जाए या उसमें इन्फेक्शन हो जाए, तो वो उसको बाहर निकालने का प्रयास करता है, तो कई बार वो ऐसा डिस्चार्ज छोड़ देता है। लेकिन कभी-कभी ये एक अनियमित हीट का सिंबल भी रहता है। तो ऐसे में उसकी हीट को नियमित करने के लिए कि वो कंसीव कर सके, तो आपको रिसेप्टर लगा सकते हैं, उसको पेरेग्मा इंजेक्शन दे सकते हैं और उसके साथ में एक चीज़ और भी करें, वो बहुत महत्वपूर्ण है कि जब भी आपकी गाय, आपकी भैंस ब्याए, बच्चा दे, तो
10-15 दिन के बाद उसको एक पाउडर है एमएसटी का, बहुत महत्वपूर्ण पाउडर है बीमाल, बीमाल पाउडर का सेवन करा सकते हैं। इस बीमाल पाउडर से उसका जो ओव्यूलेशन चक्र है वो सामान्य हो जाता है। पहली चीज़ तो ये है कि बच्चा देने के बाद जो गर्भाशय में फैलाव आता है, जो उसके प्रजनन अंगों में परिवर्तन होता है, वो सामान्य रूप में धीरे-धीरे सामान्य रूप में आ जाता है। ऐसा हमारे साथ भी चलता है। हमारे जो घर में बहन-बेटियाँ हैं, जब बच्चे को जन्म देती हैं, तो उनके जो प्रजनन अंग हैं फैल जाते हैं, फैले हुए होते हैं। तो उनको सामान्य होने में कम से कम 1.5 से 2 महीने का समय लग जाता है। 40 दिन का इसलिए हमने समय रखा है कि 40 दिन तक हम स्त्रियों को प्रसव के बाद पूर्ण विश्राम कराते हैं। यहाँ तक कि उनको नहाने-धोने की भी परमिशन नहीं देते। उनके आहार को विशेष रूप से संतुलित करते हैं। यही नियम हम गाय-भैंस के लिए अपनाते हैं, लेकिन आजकल लालचवश या अज्ञानतावश या विज्ञान के प्रभाव में आकर हमने उन पुराने मापदंडों को त्याग दिया है, उन पुराने अनुभवों को छोड़ दिया है। तो ये हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में आप जब भी आपकी गाय या आपकी भैंस बच्चा दे तो उसके 5वें दिन से 50 से 100 ग्राम की मात्रा में आप वी-माल पाउडर का प्रयोग करा सकते हैं। इसमें विटामिन ए, डी, ई तो रहते हैं, इसमें बायोटिन रहती है। इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, कोबाल्ट, जिंक, आयरन बहुत सारे खनिज तत्व भी रहते हैं और ये खनिज तत्व हैं उसकी जो हार्मोनल क्रिया है उसको संतुलित करते हैं। इससे जो उसके शरीर में फैलाव आया है, बदलाव आया है, जो टेस्ट का आकार बढ़ा है, गर्भाशय की पेशियों में प्रसार हुआ है, योनि की संरचना में शिथिलता आई है, वो सब कुछ समय में ही सामान्य स्थिति में आ जाते हैं। एक तो ये होता है। दूसरा इसका प्रभाव और पड़ता है कि जो आने वाला हीटिंग पीरियड है, जो आने वाला जो चक्र है, वो सामान्य हो जाता है। तो ऐसे में यदि आपने अपनी गाय को ब्याने के 5-6 दिन के बाद से 20-25 दिन के दिन तक यानी कि 15-20 के दिन तक वी-मॉल पाउडर का सेवन करा दिया। ये एमएसटी कंपनी का पाउडर है, बहुत प्रभावी पाउडर है, हमारे इसमें बहुत सारे अनुभव हैं। आप भी इसको प्रयोग करके देखिए, आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो यदि आपने अपनी गाय को बच्चा देने के बाद बीमाल पाउडर का 20-25 दिन सेवन करा दिया है तो उसका दोबारा हीट पे आने की जो प्रक्रिया है वो सामान्य हो जाती है। इसका एक और प्रभाव है कि उसके शरीर में बहुत सारे विटामिन्स, बहुत सारे जो उपयोगी पोषक तत्व पहुँच जाते हैं। इसमें प्रोटीन भी है, प्रोटीन लाइसिन भी है। प्रोटीन लाइसेंस उसकी जो थनों की वृद्धि करता है, दूध ग्रंथि को स्टिमुलेट करता है और जब दूध ग्रंथि स्टिमुलेट होंगी, दूध की मात्रा भी बढ़ेगी, दूध की क्वालिटी में बदलाव आएगा। तो आप यदि अपने पशु को बीमाल पाउडर का सेवन करा देंगे तो आप उसमें एक विशेष परिवर्तन देखेंगे और आप पशु की जो गतिविधियां हैं, पशु का जो स्वास्थ्य है, पशु की गाय की जो प्रकृति है उसमें बदलाव देखेंगे। तो आप यदि बीमाल पाउडर का प्रयोग कराते हैं तो इससे आपकी 2 समस्याएं दूर हो जाएंगी। पहली तो ये कि जैसे कि मैंने कहा कि उसका जो जो है वो